डोंट प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड, इंस्टेड आगे जो रिक्त स्थान है ना, वो रिक्त स्थान वो भरी जाएगी। 5 क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला हूँ, उन 5 क्वेश्चन के आंसर दोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि आगे रिक्त स्थान में क्या भरना है। तो पूछूं आपसे एक एक करके, आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम वो इंसान बन रहे हो इस जेई एडवांस की प्रिपरेशन के प्रोसेस में, क्या तुम वो इंसान बन रहे हो हु इज फोकसिंग ऑन द लव ऑफ द चैलेंज रेदर देन जस्ट द आउटकम? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर ना आता है तो समझ लीजिए कि जो लव ऑफ द चैलेंजेस है, चैलेंजेस जो सामने रखे गए उनसे आपको प्यार है, चैलेंज को सॉल्व करना है, ये आपके अंदर रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी नाम की स्किल डेवलप कराता है, जो आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इनवैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था रेजिलियंस बिल्डिंग से रिलेटेड। सेकंड थिंग, जो हम प्रोसेस में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, कि आप वो इंसान बन रहे हैं जो कि समझता है कि हाँ, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं, जेई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए भी। दिन रात आपको कई सारी ऐसी चीज़ें दिखती होंगी, घर परिवार में भी, बाहर में भी, दोस्तों के बीच में भी, रिलेशनशिप्स में भी, कि जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत कम है, ईगो लेवल ज़्यादा है और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। तो क्या आप वो इंसान बन रहे हैं who is understanding के depth of understanding is crucial not just for clearing exam but for applying knowledge practically in the real life situations? ये सेकंड क्वेश्चन है, डीप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है मोटिवेशन से रिलेटेड। आर यू बिकमिंग अ पर्सन who is responsible for his own motivation? Are you the reason of your own motivation maintenance? क्योंकि अगर बातचीत करें सच में कि कोई लॉन्ग पीरियड्स के लिए खुद को कैसे लगा करके रख सकता है किसी पर्पस के पीछे, किसी गोल के पीछे, तो इस तरह की जो एक्सटेंसिव प्रिपरेशन है जेई एडवांस की, वो यही तो सिखाती है आपको कि कैसे आप अपने आप को पुश करते रहिए, प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। इतना लॉन्ग और टीडियस एग्जाम है, एग्जाम का दिन भी बहुत ही टफ होगा, वो सोच सोच करके भी परेशान हो रहे हैं, ढेर सारे एक्सपेक्टेशन लाद दिए गए आपके ऊपर, उसके बावजूद आप चले जा रहे हैं। सो आर यू डेवलपिंग दैट स्किल ऑफ मोटिवेशन मेंटेनेंस? यानी ये तीनों चीज़ों जो हैं, इनसे रिलेट करके हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। आप अगर पहले के 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी है, हाँ या ना जो भी है, ये ध्यान रखिए कि आपको अगर क्लैरिटी आंसर्स की भी है ना, तो मैं ये मानूंगा कि अच्छा, वो आप इंसान बन रहे हैं जिसको कि अपना पर्सनल ग्रोथ की समझ है। अगर आप अपने पर्सनल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको दिख रहा है कि आप पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ का मतलब अभी के टाइम पर पर्सनल ग्रोथ, अभी आपके इस जेई एडवांस के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मैंने पहले जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं उनको ही मान लीजिए, मतलब जिसमें एक मैंने पूछा कि रेजिलियंस बिल्डिंग है, मोटिवेशन मेंटेनेंस है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ों का आपको समझ में आ रहा है कि क्या पर्पस है लॉन्ग टर्म लाइफ में। क्लैरिटी आपको, आप देख पा रहे हैं कि हाँ, आप अपने आप को वो इंसान बना पा रहे हैं जिसको क्लैरिटी है, थॉट्स की, इन बातों की क्लैरिटी है। तो पता है, ये क्लैरिटी होना एक स्ट्रेस बस्टर है। आप उस इंसान को देखिए जो कि कंफ्यूज सा है, डाउटफुल है, अक्सर आप देखेंगे उनके ड्रीम्स शैटर होते हुए, तभी तो वो स्टेटमेंट है ना, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। मुझे पता मैं इस रास्ते चल रहा हूँ, भले ही डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे, दुनिया भले ही बोल सकती है फेलियर, बट आई नो दैट कि मेरे पास लेसन्स हैं, एंड मैं अगर इतना स्ट्रांग हो गया, मैं समझ गया, तो डेफिनेटली आई एम रीडिफाइनिंग सक्सेस, एंड मैं समझ रहा हूँ कि उसमें मेरा पर्सनल ग्रोथ इंक्लूडेड है, एंड ये लर्निंग जो है वो रिड्यूस कर देती है सारे स्ट्रेस और एंजाइटी को, कि मैं कुछ ना कुछ तो सीख करके ही निकलूंगा इस प्रोसेस से, मैं लूजर हो ही नहीं सकता, समझे? तो दिस इज कॉल्ड द हेल्थियर अप्रोच एंड विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेटर मेंटल वेलबींग। सो क्या तुम वो इंसान हो जो कि पर्सनल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, पर्सनल ग्रोथ को चेक कर रहा होता है, पर्सनल मॉनिटरिंग है, पर्सनल ग्रोथ की पर्सनल मॉनिटरिंग है,
या नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन सबका निचोड़ के लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है ना, ये कैसे आती है? जो भी आप इस प्रोसेस में आप चल रहे हैं और इस प्रोसेस में जो भी स्किल्स आप सीख रहे हैं, जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं, जो चैलेंजेस एम्ब्रेस कर रहे हैं आप, और फिर भी उन चैलेंजेस के साथ यू आर स्टिकिंग लॉन्गर, चले जा रहे हैं, फाइट किए जा रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, फिर भी चलते जा रहे हैं, रास्ते पे चलने से प्यार हो गया है, रनिंग से प्यार हो गया है, तो रनिंग किए जा रहे हैं, टेंशन ही नहीं है आपको। हाँ, तो डेफिनेटली आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ फाइट करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना सीख जाते हैं लाइफ में। तो जहाँ पर दूसरे लोगों के लिए आप देखेंगे कि लोग हर चीज़ को बोल रहे होंगे, कंप्लेन कर रहे होंगे, चैलेंजेस है, आप उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो आर यू बिकमिंग अ पर्सनैलिटी हु इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट कि लॉन्ग टर्म सक्सेस इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली समझ जाइए कि एक्चुअली जेईई एडवांस से ऊपर के लेवल बन चुका है आपका, ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ऊपर का लेवल बन चुका है आपका। क्योंकि पूरी एजुकेशन का, पूरे जेईई एडवांस का, सारी चीज़ों का पर्पस पता है क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करना। और इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर आपके पास है, जो क्लैरिटी आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से मिलेगी, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम जस्ट क्रैकिंग एन एग्जाम टू एम्ब्रेसिंग द एजुकेशनल जर्नी, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एजुकेशनल जर्नी, उस पर फोकस कीजिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि भाई मुझे इस पूरे प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, इस पूरे एजुकेशनल एक्सपीरियंस से मुझको ट्रांसफॉर्म करना है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में, और इसी वजह से, इसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर पाऊँगा, बहुत एनरिच कर पाऊँगा। समझे? You are actually setting the stage for a lifelong learning and success. अब आपको अगर पांचों क्वेश्चन के आंसर की क्लैरिटी है तो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान कर सकते हैं। मैं रिक्त स्थान भर देता हूँ कमेंट्स में, आप भी आइए कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू सो मच।